बच्चों, सुप्रभात। आशा है आप लोग घर पर अपने माता पिता के साथ सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। आपकी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, आज हम पाठ 4 दीवानों की हस्ती नामक कविता पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत कविता के रचयिता भगवती चरण वर्मा जी हैं। इनका जन्म 30 अगस्त 1903 को हुआ था और इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 को हुई थी। दीवानों की हस्ती। प्रस्तुत कविता में कवि का मस्त मौला और बेफिक्री का स्वभाव दिखाया गया है ना। दीवाने कौन होते हैं? जो एकदम मस्त मौला होते हैं और जिनको दुनियादारी की ज़्यादा चिंता नहीं होती, एकदम अपनी दुनिया अपनी धुन में रहते हैं। जो अपनी धुन के पक्के होते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं, वो उनको क्या कहते हैं? दीवाने। तो मस्त मौला स्वभाव का व्यक्ति जहाँ भी जाता है वहीं खुशियाँ फैलाता है और वह दुख और सुख को समान भाव से स्वीकार करता है। वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हैं और ये रास्ता कवि ने अपने लिए खुद चुना है। इसी से वो प्रसन्न भी हैं। वो संसार में सबके साथ अपना दुख सुख बांटते हैं। इस भाव को इस कविता में कवि ने व्यक्त किया है। तो चलिए पढ़ते हैं। पाठ 4 दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हस्ती माने अस्तित्व। कवि कह रहे हैं हम दीवानों की क्या हस्ती, हम तो दीवाने हैं, है ना। कवि ने अपने मस्तमौला और फक्कड़ स्वभाव का वर्णन किया है और कवि कहते हैं कि उनका स्वभाव तो मस्तमौला है ना। आज यहाँ कल वहाँ चले, और हम आज यहाँ हैं तो कल पर दूसरी जगह पे हैं। कवि कह रहे हैं कि उनका स्वभाव मस्तमौला है, वो एक स्थान पर नहीं रहते, वे जहाँ भी जाते हैं मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर मस्ती मतलब खुशियों का आलम, खुशियों का माहौल जो है उनके साथ रहता है, और धूल उड़ाते हुए जहाँ भी जाते हैं वहाँ चारों ओर प्रसन्नता का माहौल छा जाता है। जब बच्चे मस्ती में चलते हैं तो धूल उड़ती है ना। तो उसी तरीके से कवि कह रहे हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो हम तो दीवाने हैं, हमारी तो कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा कोई ठिकाना भी नहीं है। आज हम यहाँ दिखेंगे तो कल कहीं और दिखेंगे, है ना। और मस्ती का आलम साथ चला, जब कवि जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पर सब सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ बांटते हैं। और आलम माने दुनिया, उनका जो दुनिया है वो कहाँ क्या है कि जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ मौज मस्ती और खुशियाँ ही खुशियाँ बांटते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, कभी जहाँ भी धूल उड़ाते हुए जाते हैं वहीं चारों ओर प्रसन्नता का माहौल छा जाता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अब जहाँ पे भी कवि जाते हैं वहाँ पर उल्लास माने खुशी, वहाँ पर खुशी का माहौल छा जाता है। और जहाँ भी जाते हैं वो सबको खूब सारी खुशियाँ बांटते हैं, प्यार बांटते हैं। लेकिन आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले भी, लेकिन जब वो चलते हैं वहाँ से तब सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कवि का मस्तमौला स्वभाव है, वो सबको खुशियाँ बांटते हैं। जब वहाँ से वो चलते हैं तो सब लोग दुखी हो जाते हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। और जब वो वहाँ से आगे निकल जाते हैं तो सब लोग यही कहते हैं कि अरे तुम कब आए, कब कब आए और कब चले गए, पता ही नहीं चला, है ना। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कहाँ आए, कैसे आए और कहाँ चले। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से कुछ जग से उसका कुछ लिए चले, जग को कुछ अपना दिए चले। अब कवि कह रहे हैं कि मुझसे ये मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी मंजिल क्या है, मुझे खुद ही नहीं पता। मुझे तो सिर्फ आगे बढ़ना है, इसीलिए मैं चलता जा रहा हूँ, और चलना ही मेरा स्वभाव है। चलना है बस इसलिए चलना ही मेरा स्वभाव है, इसलिए मैं चल रहा हूँ। जग से कुछ उसका लिए चले, जग को कुछ अपना दिए चले। कभी जहाँ पे भी जाते हैं तो दुनिया के से कुछ ज्ञान लेकर जाते हैं और कुछ दुनिया को अपने पास से देकर जाते हैं, है ना। तो जग को कुछ अपना दिए चले, जग से कुछ उसका लिए चले। जो उनके पास बातें हैं वो तो उनको लोगों को दे के जाते हैं, और जो लोगों की बातें सुनते हैं उससे कुछ ज्ञान अपने लिए लेके जाते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब दो बातें उन्होंने लोगों की सुनी और दो बातें लोगों से उन्होंने अपनी कही, है ना। उन्होंने
जो जहाँ पर भी वो गए वहाँ पर उन्होंने लोगों से प्रेम भरी बातें करी, है ना, और उन लोगों ने उनकी बातें सुनी और उन्होंने लोगों की बातें सुनी, उनके साथ अपना दुख सुख बांटा। शक्कर मतलब तृप्त होकर। और कुछ दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक्कर मतलब तृप्त होकर, अभाव मन एहसास। तो सुख और दुख रूपी अमृत का घूंट पीकर हम फिर से नए सफ़र की ओर चल दिए। यहाँ पर कवि जो है वो मस्त वाला है, उसके लिए सुख और दुख का भाव, दोनों का भाव एक समान है। ना तो वो ज़्यादा खुश होते हैं और ना वो बहुत देर तक दुखी रहते हैं। कुछ हंसे और कुछ फिर रोए। कभी तो उन्होंने हंसकर बातें करी और जब चलने का समय हुआ तो सब लोग दुखी हो गए। और छक्कर माने खूब तृप्त होकर उन्होंने अपने जीवन के दुख सुख को लोगों के संग बांटा और एक भाव से पिए चले। उनके लिए सुख और दुख का भाव एक समान है। ज़्यादा देर तक उनके ऊपर सुख और दुख का असर नहीं होता। उनका स्वभाव तो मस्त मौला है ना। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब इन पंक्तियों में कवि ने दुनिया को क्या कहा है? भिखमंगा कहा है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मांगना जानता है, किसी को कुछ देना नहीं जानता। दुनिया के जो लोग हैं वे एक दूसरे को प्यार नहीं बांटते, इनके पास प्रेम नामक धन की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपस में एक दूसरे को प्यार नहीं बांटते, इसलिए कवि ने उनको भिखमंगा कहा है। लेकिन कवि पूरी आज़ादी से, है ना, स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। लेकिन जो कवि है वो पूरी आज़ादी से, स्वच्छंद माने आज़ाद, तो पूरी आज़ादी से सबके लिए प्यार लुटाता हुआ चलता है, सब जगह प्रेम बांटता हुआ चलता है। इतना प्रेम होते हुए भी वो एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। उसके पास इतना सारा प्रेम है, वो सबको प्रेम बांट रहा है, लेकिन इतना प्रेम होते हुए भी वो एक सफल सांसारिक व्यक्ति नहीं बन पाए। इस बात की उनके हृदय में तकलीफ है। उर माने हृदय, है ना। अपनी इस असफलता का कारण कवि ने स्वयं को ही माना है। उनका कहना है कि ये रास्ता मैंने अपने आप के लिए खुद ही चुना है। एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। असफलता का भार उनके ऊपर काहे का है कि इतना प्यार लुटाने के बाद, इतना प्यार सबको देने के बावजूद भी वो अपने लिए सांसारिक व्यक्ति नहीं बन पाए, सांसारिक दुनिया नहीं बसा पाए, है ना। अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि कवि के अनुसार दुनिया में कोई भी अपना पराया नहीं होता, है ना। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। अब अपना और पराया क्या, कवि कह रहे हैं कि दुनिया में कोई भी अपना और पराया नहीं होता। वो कह रहे हैं कि आबाद रहे रुकने वाले, मतलब मैं तो चलता ही जा रहा हूँ, पर जो लोग सांसारिक जीवन जी रहे हैं, जो लोग संसार में हैं, जिनका अपना परिवार है, घर है, गृहस्थी है, वो लोग खूब आबाद रहे। आबाद रहे मतलब खूब फूले फले, खूब खुश रहे, है ना। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहते हैं कि हम स्वयं ही बंधन में बंधे थे और स्वयं ही हमने अपने बंधन तोड़कर हम आगे चलते हुए जा रहे हैं। तो इससे वो प्रसन्न हैं और अपनी राह पर सुदृढ़ अर्थात दृढ़ता से वो रहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हमने अब हम तो बिल्कुल मस्त मौलाएं हैं ना, हम तो दीवाने हैं, मस्त मौलाएं हैं। हमारे लिए ना कोई बंधन है और ना कोई हमारे लिए स्वतंत्रता है। हमारा तो जो मन होता है वो हम करते हैं। तो हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। जब हमारा मन होगा तो हम स्वयं बंध जाएंगे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चलेंगे। हमारे ऊपर किसी की कोई पाबंदी नहीं है, हमारे ऊपर किसी की रोक टोक नहीं है। हम मस्त हैं, दीवाने हैं, जहाँ भी जाता है वहाँ, जहाँ भी हमारा दिल चाहता है हम वहाँ चले जाते हैं। सबको प्यार लुटाते हैं, सबके दुख सुख सुनते हैं, सबसे ज्ञान को बटोरते हैं और जो भी कुछ हमारे पास में है वो हम सबको बांटते हैं। समझ में आया बेटा? तो कवि जो है मस्त मौला है, अकेला है, उसको किसी भी दुनियादारी की, किसी बात की कोई चिंता नहीं है। जहाँ उसका मन होता है वहाँ जाते हैं, जहाँ से मन होता है वहाँ से वापस आ जाते हैं। किसी के बंधन में नहीं है। उनको अपना यही जीवन, इस तरह से जीना अपना उनको पसंद है। तो आशा है बेटा आपको कविता का भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप कविता को भी याद करिए, अपनी कॉपी में लिखिए और शब्दार्थ को याद करिए। धन्यवाद बच्चों। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।